ईश्वर ने जब इंसान की रचना की तो उसे 2 पोटली दी और कहा, एक पोटली को आगे की तरफ लटकाना और दूसरे को कंधे के पीछे पीठ पर। इंसान दोनों पोटलियों को लेकर चल पड़ा। और हाँ, ईश्वर ने उसे ये भी कहा था कि आगे वाली पोटली पर नजर रखना, पीछे वाली पर नहीं। समय बीतता गया। ये इंसान आगे वाली पोटली पर बराबर नजर रखता। आगे वाली में उसकी कमियां थी और पीछे वाली में दुनिया। ये इंसान अपनी कमियां सुधारता गया और तरक्की करता गया। वहाँ अपनी एक एक कमी को दूर करता जा रहा था और पीछे वाली को तो नज़रअंदाज कर रखा था। एक दिन तालाब में नहाने के पश्चात दोनों पोटलियां अदला बदली हो गई। आगे वाली पीछे और पीछे वाली आगे आ गई। अब उसे दुनिया की कमियां ही कमियां नजर आने लगी। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बच्चे ठीक नहीं, पड़ोसी बेकार है आदि और भी मन में कई तरह के विचार आने लगे। अब वह इंसान खुद के अलावा सब में कमियां ढूंढने लगा। परिणाम ये हुआ कि कहीं कोई भी नहीं सुधरा, पर उसका पतन होने लगा। वह इंसान चक्कर में पड़ गया कि ये सब क्या हुआ है। वो वापस ईश्वर के पास गया। ईश्वर ने उसे समझाया कि जब तक तेरी नज़र अपने कमियों पर थी, तू तरक्की कर रहा था। जैसे ही तूने दूसरों की कमियां निकालना शुरू कर दिए, यहीं से तेरा पतन शुरू हो गया। हकीकत तो यह है कि हम किसी को नहीं सुधार सकते। हम अपने आप को सुधार ले, यही हमारे लिए कल्याणकारी है। हम यही सोचते हैं कि सबको ठीक करके छोड़ूंगा, जबकि यह नहीं सोचते कि खुद को ठीक करना है। इंसान हमेशा दूसरों को बदलने में लगा रहता है, लेकिन यह खुद को बदलने का तो कभी सोचता ही नहीं। कितना अजीब बात है ना। पति पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी पति को बदलना चाहता है, बच्चे माँ बाप को और माँ बाप बच्चे को बदलना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि दूसरा बदले तो मैं सुखी रहूं, पर ऐसा कैसे हो सकता है। खुद को बदलिए, तब धीरे धीरे सारी समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगेगी। इंसान जब कोई अपराध करता है तो किसी व्यक्ति को किए गए कार्य पर पश्चाताप होता है और किसी को कोई पश्चाताप नहीं होता, पर दोनों ही अपराध का दंड भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये प्रश्न उठता है कि पश्चाताप का क्या लाभ? क्या पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं? मूल्य है। पश्चाताप और प्रायश्चित मनुष्य की आत्मा को बलवान करती है, आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए उसे तैयार करता है। बिना प्रायश्चित के दंड को स्वीकार करने का कोई महत्व नहीं है। सुनने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है। अपनी बुराई सुनने की हिम्मत पैदा करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। 3 जगह आंखें बंद करके भरोसा करना प्राणों को संकट में डाल सकता है। पहला, तेज वेग वाला नदी। दूसरा, दुराचारी स्त्री। और तीसरा, सींग वाले पशु। इन तीनों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने अगले कदम का जिक्र किसी से ना करे, क्योंकि यहाँ टांग खींचने वाले हजारों हैं और सहारा देने वाला कोई नहीं। यह दुनिया कान भरने में माहिर है, चाहे कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचानने का हुनर जरूर सीखो। ये बातें सोचना, समझना और अपने जीवन में उतारना, जो सभी के लिए एक ही आईने की तरह काम करेगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।